हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर पेपर 12 हिस्ट्री का, जो कि आप लोगों का चलते आ रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में हम लोग बताए थे ताना भगत आंदोलन। ठीक है, तो इस बार हमारा अगला प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, यानी झारखंड राज्य में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताना है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी देख सकता है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन में पलामू एवं रांची जिले की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, कहाँ पर थोड़ा अलग हो वो हम आप लोगों को आंसर में इसका बता देंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आंसर आपको इसी तरह लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 19 तारीख से आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, और समय बहुत कम है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आप लोगों का वीडियो बना दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न आंसर पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका भूमिका देखते हैं। झारखंड में जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका क्या भूमिका है। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर क्या है, असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इस आंदोलन में झारखंड के लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, शराब दुकानों पर धरना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग शामिल था। क्या बोल रहा है कि जो झारखंड में असहयोग आंदोलन हुआ था वो ब्रिटिश सरकार का जो वस्तु था उसका बहिष्कार किया गया। ठीक है, और शराब की दुकानों पर धरना किया गया और शराब को बंद किया गया और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया गया, यानी अपने ही देश अपने ही राज्य का वस्तु का उपयोग किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का कोई भी वस्तु उन लोग नहीं लेते थे। अब आगे क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में भी यह आंदोलन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। जनजाति लोगों में भी, जो जनजाति लोग भी थे उन लोगों में भी यह आंदोलन मुख्य रूप से सक्रिय हुआ, यानी फैला, और लोगों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। और लोग जो थे वो जो ब्रिटिश सरकार ने कर बढ़ा दिया था, सो उन लोगों ने क्या किया, कर देने से मना कर दिया। ठीक है, किसको, ब्रिटिश सरकार को। अब आगे देखते हैं झारखंड में गांधी जी का आगमन, यानी झारखंड में गांधी जी का आगमन हुआ तभी ना असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड में महात्मा गांधी का जो आगमन हुआ वो कैसे हुआ। ठीक, चलिए, महात्मा गांधी 1917 से 1940 के बीच विभिन्न कारणों से कई बार झारखंड की यात्रा पर आए थे। महात्मा गांधी बहुत बार झारखंड आए थे। ठीक है, इनमें से गांधी जी की झारखंड की प्रथम 4 यात्रा का संबंध चंपारण आंदोलन से है। ठीक है, जो कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी जो 4 बार आ चुके थे। ठीक है, पहले ही महात्मा गांधी पहली बार 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। महात्मा गांधी जो है वो पहली बार झारखंड कब आए, 3 जून 1917 को। ठीक है, गांधी की अंतिम बार रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में झारखंड आए थे। गांधी जी जो थे वो पहली बार झारखंड 3 जून 1917 को आए थे, और उनका जो अंतिम बार आना था झारखंड में वो कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में आए थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, क्या उद्देश्य था इसका। ठीक, चलिए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। पहला उद्देश्य क्या था आप लोगों का, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है, लोगों ने आग्रह किया कि वे ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का उपयोग ना करें और इसके बजाय स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। लोगों ने क्या बताया कि वे ब्रिटिश जो निर्मित वस्तु था वो उसको उपयोग नहीं करें, बल्कि इसके बजाय अपने खुद का जो देश में वस्तु बनता है उसका उपयोग करें। ठीक है, असहयोग आंदोलन का यही तात्पर्य था। सरकारी नौकरियों और स्कूलों का बहिष्कार किया गया। कई लोगों ने सरकारी नौकरी और स्कूलों का बहिष्कार किया, जिससे ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सरकारी स्कूल खोला गया था और सरकारी नौकरी जो दिया गया था उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने उसका भी बहिष्कार कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, अहिंसक विद्रोह। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, अहिंसक विद्रोह। ठीक है, देखिए इस विद्रोह में क्या हुआ, आंदोलन अहिंसक तरीके से किया गया था, जिसमें लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का आह्वान किया गया था। यह आंदोलन जो था वो शांतिपूर्ण, अहिंसक मतलब हिंसा, कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं किया गया था। ठीक है, जिसमें लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। ठीक, अब देखिए जागरूकता आई। ठीक है, झारखंड के लोगों में आंदोलन के दौरान लोगों को उनके अधिकारों, स्वतंत्रता के महत्व के बारे में शिक्षित किया गया। इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ, लोगों को उनका जो अधिकार है और स्वतंत्रता का महत्व है इस आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से उसको जागरूक किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है, जनजातीय भागीदारी। झारखंड में जनजातीय समुदायों ने विशेष रूप से इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक, जनजाति लोग जो थे, झारखंड में बहुत सारे जनजाति हैं। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या क्या किया कि इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं झारखंड में असहयोग आंदोलन की विशेषताएं क्या है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, आदिवासी भागीदारी। ठीक है,
झारखंड में रहने वाले मुंडा, संथाल, उरांव, यहाँ उरांव होगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, और क्या था, हो आदि जनजातियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, कौन कौन बोले थे ना कि झारखंड में जनजाति ने इसमें मुख्य रूप से भाग लिया था, तो जनजाति जो लोग थे यही थे, मुंडा, संथाल, उरांव और हो, ये सब जनजाति जो थे वो झारखंड के असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया था। वे पहले से ही भूमि, कर और जंगल के अधिकारों को लेकर परेशान थे। ठीक है, वो जो पहले से ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो थे, अंग्रेज के द्वारा भूमि कर जो था और जंगल का अधिकार जो था, उससे पहले से ही वो परेशान थे, और असहयोग आंदोलन ने उन्हें एक नया मंच प्रदान किया, यानी उसको असहयोग आंदोलन के द्वारा झारखंड के लोगों को एक मदद के तौर पे प्रदान किया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, ताना भगत आंदोलन और गांधीवाद। ताना भगत आंदोलन जो पहले से ही चल रहा था, इस समय गांधीवादी विचारधारा से जुड़ गया। ताना भगत आंदोलन जो पहले से ही चल रहा था, इससे पहले ही, ठीक है, और उसके बाद असहयोग आंदोलन और ताना भगत आंदोलन दोनों साथ में हुआ। ठीक है, और ताना भगत ने अंग्रेजी शासन का बहिष्कार किया। ठीक है, ताना भगत जो आंदोलन था वो अंग्रेजों का बहिष्कार किया, खादी पहनना शुरू किया, शराब और हिंसा को त्याग दिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार। लोगों ने विदेशी कपड़ों और वस्त्रों का बहिष्कार किया। ठीक है, जो अपने देश का नहीं बल्कि दूसरे देशों का जो कपड़ा था और वस्त्र था, कपड़ा और वस्त्र एक ही होता है, तो उसका क्या किया, बहिष्कार किया। गांव-गांव में चरखा चलाकर खादी वस्त्र तैयार किया गया। ठीक है, और क्या हुआ कि वो जो थे खादी का कपड़ा पहनते थे, चरखा चलाकर उसको बुनते थे। ठीक है, ये जो थे महात्मा गांधी के द्वारा इन लोगों को सीख मिला। चौथा क्या हमारा, शिक्षा और सरकारी संस्था का बहिष्कार। शिक्षा और सरकारी संस्था का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूल, अदालतें और अन्य संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। सरकारी स्कूल और अदालत और अन्य संस्था जो था उसका बहिष्कार किया गया। लोगों ने स्थानीय नेतृत्व में पंचायतें और स्वशासन का अग्रसर हुए। ठीक है, लोग जो थे वो अदालत और संस्था को बहिष्कार करके पंचायत और स्वशासन से जुड़ गए। ठीक है, वहाँ से उन लोगों को न्याय मिलता था पंचायत के द्वारा। अगला क्या हमारा, पांचवा जो है, स्थानीय नेताओं की भूमिका। इसमें बहुत सारे नेताओं की, जो झारखंड के जो थे आंदोलन में, बहुत सारे नेताओं ने इसमें भूमिका निभाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब झारखंड में कई स्थानीय नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, जैसे बाबू कन्हाई लाल, शिवनंदन प्रसाद मंडल, ताना भगत समुदाय के नेता थे। ठीक है, इन नेताओं ने गांव-गांव घूमकर लोगों को आंदोलन से जोड़ा। समझ आ गया आप लोगों को, ये जो थे आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रिटिश दमन। चलिए, अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए गिरफ्तारियां की, जुर्माने लगाए और दमनकारी कार्रवाई की, पर आंदोलन की भावना और जन समर्थन बना रहा। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन को कुचलने का बहुत प्रयास किया, लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहुत जुर्माना लगाया गया। ठीक है, और लोगों को बहुत पीटा गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अंत में यह जो असहयोग आंदोलन था वो टस का मस नहीं हुआ। ठीक है, चलते रहा। अब हम लोग आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन में पलामू एवं रांची जिले की भूमिका। चलिए, अब क्या यहीं से आप लोगों को बदल देना, अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि असहयोग आंदोलन में पलामू और रांची जिले की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन को बदल देना है, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं बाकी। ठीक है, ऊपर भी थोड़ा सा हेडिंग में परिचय में वो दे दीजिएगा, और यहाँ से आप लोगों को जो है पलामू और रांची जिले की भूमिका को लिख देना। ठीक है, चलिए देखते हैं। असहयोग आंदोलन में पलामू एवं रांची जिले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, पलामू में धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में जंगल काटकर कपास की खेती शुरू की गई। पलामू में धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में क्या किया गया, जंगल को काटकर कपास का खेती शुरू किया गया, जो गांधी के विचारों से प्रेरित थे। ठीक है, रांची में ताना भगत ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में भी योगदान दिया। क्या हुआ कि रांची में ताना भगत ने इस आंदोलन में भाग लिया और जो राष्ट्रीय विद्यालय है सरकार के द्वारा उसका स्थापना किया गया। अब हम लोग देखते हैं पलामू जिले की भूमिका। पलामू जिले की क्या भूमिका रही है भाई, कपास की खेती। ठीक है, कपास की खेती, पहला पॉइंट आप लोग का कपास की खेती। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में धनी सिंह खरवार के नेतृत्व में गांधी के आह्वान पर जंगल काटकर कपास की खेती शुरू की गई। जैसा कि आप लोगों को ऊपर बता दिए कि धनी सिंह के द्वारा जो है जंगलों को काटकर कपास की खेती शुरू की गई, जिससे कपास की खेती से क्या होता था, सूती वस्त्र प्रदान होता था। ठीक है, प्राप्त होता था। राष्ट्रीय विद्यालय। चलिए, राष्ट्रीय विद्यालय में क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के कई जिलों में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें पलामू भी शामिल था। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। ठीक है, सरकार के द्वारा, ये सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं, अपने सरकार, अपने राज्य के द्वारा ये विद्यालय की स्थापना किया गया। अब हमारा क्या है, जिसमें पलामू भी शामिल था। ठीक है, पलामू जिला भी शामिल था। रांची जिले की भूमिका क्या है, अब हम लोग देखते हैं रांची जिले की भूमिका। पहला पॉइंट क्या है, ताना भक्तों की भागी। अब हम लोग देखते हैं ताना भक्तों की भागीदारी। रांची में ताना भगत ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे कांग्रेस के संदेश से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कांग्रेस के झंडे के साथ लंबी दूरी तक पैदल यात्रा की, जिससे लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। क्या हुआ कि
ताना भगत आंदोलन क्या हुआ कि ताना भगत आंदोलन असहयोग आंदोलन में भाग लिया और कांग्रेस के साथ जुट गया, ठीक है। और उन्होंने कांग्रेस के झंडे के साथ बहुत दूरी तक रैली में क्या हुआ, पैदल यात्रा किया, जिससे लोगों के मन में उसके प्रति भावना उत्पन्न हुई और उसके साथ बहुत सारे लोग जुटते गए रास्ते में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका। राष्ट्रीय विद्यालय, रांची में भी असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। रांची में भी असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया, ठीक है। वहाँ पे एक सरकार के द्वारा एक विद्यालय खोला गया, ठीक है, जिसमें फ्री में सब कुछ पढ़ाया जाता था, फ्री में बुक मिला जाता था, ठीक, जैसा कि अभी भी है। अब देखते हैं खादी प्रदर्शन। 1926 में रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ताना भगत ने भी भाग लिया था। क्या हुआ कि रांची में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में खादी का जो है कपड़ा कैसे बनाया जाता है उसको बताया गया, जिसमें ताना भगत भी भाग लिया था। अब देखते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो साइमन कमीशन लाया गया उसका बहिष्कार किया गया। 1927 में रांची में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। 1927 में रांची में क्या हुआ, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। अब देखते हैं दूसरा क्या है हमारा, नागरिक अवज्ञा आंदोलन। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 में रांची के तरुण सिंह युवा लीग जो थे वो नगर पालिका पार्क में एक आयोजन किया गया था, जिसमें नेताओं ने छात्रों से नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी शामिल होने के लिए अपील किया गया। क्या हुआ कि 1930 में रांची में तरुण सिंह जो युवा लीग थे, युवा लीग के नेता नगर पालिका पार्क में एक आयोजन किया था, ठीक है, जिसमें छात्रों को नागरिक अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों का जो वीडियो है समाप्त होता है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो ज़्यादा सही इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी इसका वीडियो जल्द से जल्द बना दें। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।